नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ का नंबर 1 चैनल झिलको बीएमआर और बात करते हैं चलिए राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान में नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने की स्वीकृति जारी। मंत्री दिया कुमारी ने बताया 994 आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन शुरू हो गया है। राजस्थान में 1000 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने की स्वीकृति जारी की गई है। महिला एवं विकास मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में बताया कि साल 2024 और 25 में हर विधानसभा क्षेत्र में 5-5 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई थी। इसके मुताबिक 994 आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन शुरू हो गया है। केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार ग्रामीण और शहरी परियोजना के अंतर्गत 800 की आबादी पर 800 से ज्यादा यानी 1600 पर 2 और 2600 से 2400 के बीच में 3 और इसी तरह 800 के गुणांक में एक अतिरिक्त आंगनबाड़ी खोलने का प्रावधान भी सरकार ने किया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में होली पर 8 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। मार्च में ही चलने लगी हीटवेव। राजस्थान में हीटवेव का दौर शुरू हो गया है। बाड़मेर, जालोर में कल पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आज और कल भी हीटवेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही होली के दिन बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के 8 जिलों में बादल छाने और कहीं कहीं हल्की बारिश होने की भी संभावना आईएमडी ने जताई है। मौसम विभाग ने भी बाड़मेर जिला और उसके आसपास के एरिया में हीटवेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, होली पर 2 दिन रहेगा जयपुर में विशेष सुरक्षा का इंतजाम। 2000 पुलिसकर्मियों और अधिकारियों पर रहेगा सुरक्षा का जिम्मा। होली और धुलंडी पर जयपुर सिटी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विशेष व्यवस्था पुलिस के द्वारा की गई है। अति संवेदनशील इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की टीम को रिजर्व में रखा गया है। इसके अलावा 2000 पुलिसकर्मी और अधिकारी दोनों दिन फील्ड में ड्यूटी करेंगे। राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, अब दूर दराज के इलाकों में भी होगी रोबोटिक सर्जरी। टेली सर्जरी यूनिट से घर के पास ही मिलेगी सुविधा। मरीजों को अब नहीं जाना पड़ेगा बड़े शहरों में। दरअसल अब दूर दराज के मरीजों को जटिल सर्जरी के लिए बड़े शहरों तक सफर करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मोबाइल टेली रोबोटिक सर्जरी यूनिट के जरिए आधुनिक सर्जरी की सुविधाएं उन इलाकों तक पहुंचाई जा सकेंगी जहां अभी यह संभव नहीं है। एडवांस रोबोटिक सिस्टम और सैटेलाइट कनेक्टिविटी की मदद से डॉक्टर दूर रहकर भी सर्जरी कर सकेंगे। हाई स्पीड के जरिए रियल टाइम में ऑपरेशन संभव होगा, जिससे मरीजों को तेजी से इलाज मिल सकेगा। इस यूनिट को रोबोटिक उपकरणों को डिजाइन करने वाली कंपनी ASI इनोवेशन से लॉन्च किया है, जो हेल्थ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं। अगली बड़ी खबर, युवतियों और महिलाओं को ठगने वाला फर्जी इमिग्रेशन ऑफिसर। IT कंपनी में काम करने वाली युवती से शादी का किया वादा, भाई बहन की नौकरी लगाने का दिया झांसा। जयपुर में युवतियों और महिलाओं को ठगने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो शादी की वेबसाइट के जरिए मिलते थे। एक बदमाश खुद को इमिग्रेशन ऑफिसर बताता था, फिर ठग लेते थे। जयपुर में दर्ज एक केस की जांच करते हुए पुलिस ने दोनों बदमाशों को पकड़ा है, साथ ही 23 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। अगली बड़ी खबर, पेन ड्राइव ने खोला PTI भर्ती का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा। 1200 को बैकडेट में बांटी डिग्री। गिरफ्तारी से पहले SOG ऑफिस में घूम रहा था दलाल। राजस्थान में हुई PTI भर्ती परीक्षा 2022 में पेपर लीक और फर्जी दस्तावेज मामले में SOG ने फिरोजाबाद यानी यूपी के सिकोहाबाद में चल रहे JS यूनिवर्सिटी को घेर लिया है। SOG के हाथ एक पेन ड्राइव लगी है। यह पेन ड्राइव यूनिवर्सिटी के अकाउंटेंट के पास से बरामद की थी। 3 दिन पहले ही SOG ने JS यूनिवर्सिटी के कुलाधिकारी चांसलर यानी डॉक्टर सुरेश कुमार को गिरफ्तार किया है। SOG ने चांसलर सुकेश कुमार के खिलाफ लुकआउट का नोटिस भी जारी कर रखा था। जांच में सामने आया है कि 2022 में जब PTI भर्ती की घोषणा हुई थी, तब JS यूनिवर्सिटी ने एक ही बैच में 1200 स्टूडेंट्स को बैक डेट में BPEd की डिग्री दे दी। इन बैच में करीब 90% स्टूडेंट राजस्थानी हैं। ऐसे में SOG सवाल का जवाब ढूंढ रही है कि ऐसा क्या हुआ कि इतनी संख्या में एक साथ राजस्थानी स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में BPEd करने पहुंच गए। अगली बड़ी खबर, आम अपडेट, राजस्थान में खाटू बाबा के दर्शन 43 घंटे तक रहेंगे बंद। विशेष पूजा और तिलक होगा। लक्की मेले का भी समापन। खाटू श्याम जी के मेले में द्वादशी पर बाबा को भोग आरती और निशान चढ़ाया गया। इसके साथ ही 12 दिन तक चले वार्षिकी फाल्गुनी लक्की मेले का समापन हो गया। होली दहन की रात से करीब 43 घंटे तक बंद रहेंगे। बाबा के दर्शन, मंदिर में बाबा की सेवा, पूजा और तिलक किया जाएगा। इस संबंध में मंदिर कमेटी ने यह सूचना जारी की है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 15 अप्रैल से बदलेगा कोर्ट का समय तो 1 अप्रैल से बदलेगा स्कूलों का समय।
हाई कोर्ट सुबह 8 बजे और सभी लोअर कोर्ट खुलेंगे सुबह 7:30 बजे। राजस्थान हाई कोर्ट और प्रदेश के सभी लोअर कोर्ट का समय ग्रीष्मकाल यानी 15 अप्रैल से 27 जून की अवधि के लिए बदल जाएगा। राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर के रजिस्ट्रार शैलेंद्र व्यास ने सोमवार को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। अगली बड़ी खबर, राज्यपाल के सामने कुलपति और छात्र में हुई बहस। स्टूडेंट ने कहा आप पैसे कमाने आए हो, तो वीसी बोले ये ब्लैकमेलर, एफआईआर करवाऊंगा। डीग में राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव वागड़े के सामने महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी के कुलपति रमेश चंद्रा और एक पूर्व छात्र नितेश चौधरी में बहस हो गई। राज्यपाल के सामने ही छात्र ने कुलपति से कहा कि आप पैसे कमाने आए हैं। कुलपति ने छात्र को ब्लैकमेलर बताया है और एफआईआर दर्ज कराने तक की बात कही है। हालांकि राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव वागड़े ने इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 13 साल की रेप पीड़ित 7 महीने की मिली प्रेग्नेंट, अरबोसेन मंजूर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा अगर डिलीवरी के लिए मजबूर किया तो वो जिंदगी भर तकलीफ झेलेगी। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने 13 साल की रेप पीड़िता को 7 महीने की प्रेगनेंसी में गर्भपात अरबोसन कराने की अनुमति दे दी है। जस्टिस सुदेश बंसल की अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अगर पीड़ित को डिलीवरी के लिए मजबूर किया गया तो उस जीवन भर तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। इसमें बच्चे के भरण पोषण से लेकर अन्य मुद्दे भी शामिल हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि बच्चे को जन्म देने से पीड़ित के मानसिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने महिला चिकित्सालय संघ जयपुर के अधीक्षक को निर्देश दिया है कि वे मेडिकल बोर्ड से नाबालिग लड़की के गर्भपात कराने की व्यवस्था करें। कोर्ट ने कहा है कि अगर भ्रूण जीवित मिलता है तो उसे जिंदा रखने के सारे इंतजाम किए जाएंगे। भविष्य में राज्य सरकार के खर्च पर भ्रूण का पालन पोषण भी किया जाएगा। यदि भ्रूण मृत पाया जाता है तो उसके टिश्यू डीएनए रिपोर्ट के लिए स्टोर किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर अपडेट, राजस्थान के अलवर में बनेगा हाईटेक दूध डेयरी प्लांट, क्षेत्र के लोगों को मिलेगा लाभ। राजस्थान में अब अलवर जिले में दुग्ध उत्पादन और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बड़े डेयरी प्लांट की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि इस हाईटेक डेयरी प्लांट के लिए 225 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जिससे क्षेत्र के किसानों और दुग्ध उत्पादकों को सीधा लाभ मिलेगा। भूपेंद्र यादव ने कहा कि सांसद के रूप में कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने वाला है। इस दौरान उन्होंने अलवर लोकसभा क्षेत्र के सभी गाँवों का दौरा करके विकास कार्यों को गति देने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा क्षेत्र की 391 ग्राम पंचायतों में योजनाबद्ध तरीके से बैठकें की जाएंगी। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अब बड़ी खुशखबरी, राजस्थान के गांवों को मिलेगी पक्की सड़क की सौगात, 3500 करोड़ की योजना को मिली हरी झंडी। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों की एक बड़ी खुशखबरी आई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चतुर्थ के तहत प्रदेश की लगभग 1630 बसावटों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना पर करीब 3500 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिससे लगभग 5000 किलोमीटर नई पक्की सड़कों का निर्माण होगा। इससे न केवल परिवहन सुगम होगा बल्कि आर्थिक विकास के लिए नए द्वार भी खुलेंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए अंतर्गत राजस्थान ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की बैठक में इस योजना की रूपरेखा भी प्रस्तुत की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सभी बसावटों को पक्की सड़कों से जोड़ना सरकार की पहली प्राथमिकता है। इस परियोजना से मरुस्थलीय और जनजातीय क्षेत्रों में भी विकास की रफ्तार अब तेज हो जाएंगी। राजस्थान को देश में शीर्ष स्थान पर लाने का लक्ष्य भी रखा गया है। अगली बड़ी खबर, हीटवेव की चेतावनी से हेल्थ में आए वैज्ञानिक, 40 डिग्री पार पहुंचा पारा। दरअसल राजस्थान में मार्च में ही सूरज ने आग उगलनी शुरू कर दी है। प्रदेश में अधिकतम तापमान 41 डिग्री को पार कर गया है। यही नहीं, प्रदेश में हीटवेव की चेतावनी भी मौसम विभाग ने जारी कर दी है। प्रदेश के मौसम तंत्र आया ये बदलाव मौसम वैज्ञानिकों के लिए हैरान कर देने वाला है। आगामी गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने भी लू, तापघात और मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर, मेट्रो कॉरिडोर की डीपीआर बनाने की डेडलाइन, बजरंग सरकार ने दिए सीतापुरा अंबाबाड़ी को मंजूरी। सीएम बजरंग शर्मा ने सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर विस्तार परियोजना यानी रिपोर्ट का डीपीआर का कार्य 31 मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि मेट्रो विस्तार को लेकर बजरंग सरकार सख्त हो गई है। मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित समीक्षा बैठक में सीएम बजरंग शर्मा ने सीतापुरा अंबाबाड़ी मेट्रो कॉरिडोर की डीपीआर बनाने की डेडलाइन 31 मार्च तक दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जयपुर में मेट्रो सेवा की विस्तार भी गंभीरता से कार्य कर रही है और हमारी मंशा है कि भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए जयपुर के सभी क्षेत्र मेट्रो से कनेक्ट होंगे। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में उठा जीबीएस से मौतों का मामला, अब तक 12 मौतें, कुल 24, बता दें कि 224 मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र और राजस्थान में गुलियन बेरेक सिंड्रोम जीबीएस के कुल 224 मामले और 12 मौतें दर्ज की गई हैं। केंद्र ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। बता दें कि इससे राजस्थान में भी 12 मौतें हुई है। उन्होंने कहा कि अधिकांश मामले पुणे के विशिष्ट समूह से रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं हालांकि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार का जीबीएस मरने वाले पीड़ित व्यक्तियों के रिश्तेदारों को केंद्रीय तौर पर भी देखने को कहा है।
अस्पताल राज्य का विषय है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NSM के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके कार्यक्रम कार्यों के लिए योजनाओं में प्रस्तावों को आधार पर उनकी स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान करेगा। और बड़ी खबर, राजस्थान पुलिस कर्मचारियों को नहीं मिलेगा साप्ताहिक अवकाश। टीकाराम जूली ने कहा, पुलिस लगातार काम करती है तो उनको अवकाश भी देना जरूरी। राजस्थान विधानसभा में सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजस्थान पुलिस कर्मचारियों के लिए फिलहाल साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलेगा। इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और मंत्री के बीच में भी बहस हुई है। गृह राज्य मंत्री ज्वार सिंह बेडम ने सदन में जवाब दिया है कि पुलिस को साप्ताहिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि तत्कालीन डीसीपी उमेश मिश्रा ने आदेश निकाला था कि पुलिस को साप्ताहिक अवकाश दिए जाएंगे। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि वह अवकाश के एक विशेष थाने के लिए निर्धारित किया गया था। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि पुलिस लगातार काम करती है, उनको अवकाश देना जरूरी है। वहीं प्रश्नकाल में ही पुलिस कर्मचारियों के मैच में भत्ते में वृद्धि को लेकर भी विधायक भैराराम चौधरी के सवाल पर गृह राज्य मंत्री ज्वार सिंह बेडम ने कहा है कि सरकार समय समय पर सभी कर्मचारियों की भत्ते बढ़ाती है, आंतरिक सुरक्षा की व्यवस्था के अनुसार साधन उपलब्ध करवाते हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में नकली घी बनाने की फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़। 1500 किलो घी जब्त, 2 लोगों को भी दबोचा गया। राजस्थान के उदयपुर जिले में होली से पहले पुलिस और डीएसटी टीम ने राजस्थान के उदयपुर में उमरडा रोड स्थित रीको औद्योगिक क्षेत्र में नकली घी बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस फैक्ट्री में सरस, अमूल, कृष्णा और नोवा ब्रांड की हुबहू पैकिंग में नकली घी तैयार किया जा रहा था। पैकिंग इतनी असली थी कि पहचान पाना भी मुश्किल है। कार्रवाई के दौरान 1500 किलो नकली घी जब्त भी किया गया है, जिसकी बाजार में 63 लाख कीमत है वो आंकी गई है। और इस प्रकार दोस्तों ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।